Hello guys, this is RK Jha and you are welcome to our YouTube channel Ambition Academy 24/7. Today we are going to know that what can you do after 12th commerce. अगर कोई स्टूडेंट 12वीं कॉमर्स फैकल्टी से करते हैं तो उसके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या हैं. 12th से इंटरमीडिएट दैट मीन्स कॉमर्स से इंटरमीडिएट करने के बाद आपके सामने क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज आते हैं. आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट आखिर क्या कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आर्ट के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगे, और साइंस के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगे. तो बारी बारी से हम लोग इनका स्टडी करेंगे. फिलहाल आज हम लोग कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में फोकस करने जा रहे हैं. और एक्चुअली मैं स्पेशली कॉमर्स के टीचर हूं, तो इसलिए कॉमर्स को ज़्यादा फोकस करता हूं. और किसी फैकल्टी में आपके लिए क्या ऑप्शंस होंगे इसके बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लास हम देंगे आपको. आज फिलहाल हम जानते हैं कि 12th जो बच्चे कॉमर्स से कर रहे हैं उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं. और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों. वो इसीलिए कि अगर आप कोई टारगेट लेके चलते हो, पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आप अपना काम, अपना ड्यूटी, अपनी स्टडी प्रॉपर वे में करते हो. अगर आपको ये पता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका मंजिल क्या है, उसका अंजाम क्या है, ये पढ़ के, ये स्टडी करके आगे करना क्या है, अगर आपको यही नहीं पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ब्लाइंड पर्सन की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो, जिसका कोई मंजिल नहीं है, कब गड्ढे में गिर जाए पता नहीं है. इसीलिए आपको अपना टारगेट, अपना एम, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए. आप जो भी कर रहे हो उसका आगे क्या मंजिल है, चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तीनों के लिए मंजिल है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंस है, तीनों के लिए ऑप्शंस हैं. फिलहाल आज कॉमर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या हम 12th कॉमर्स से करते हैं तो आगे हमारे लिए क्या ऑप्शंस आएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. लीजिए आपके सामने, आपके स्क्रीन पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th कॉमर्स. जनरली इस पे आगे मैं बोलने से पहले कुछ बोलना चाहता हूं. जनरली बहुत सारे लोग हमारे समाज में, या बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर भी बोलते हैं कुछ ऐसे कि सीधे बीए, बीएससी, बीकॉम या आईए, आईएससी, आईकॉम ये सब करने से क्या मिलेगा. चलो इंटरमीडिएट किसी तरह कुछ कर लो, उसके बाद बीए, एमबीए, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये फलना चलना क्या कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है. इस डिग्री सबसे कुछ नहीं मिलने वाला है. ग्रेजुएट होकर लोग हाथ छिलते हैं. अरे भाई, वो तो खुद नहीं कुछ किए, इसलिए आपको ऐसे मिसलीड कर रहे हैं, आपको रास्ते से भटका रहे हैं. एक बात आप जान लो, कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है, और कुछ भी करने से कुछ भी हो सकता है. आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए. आप किसी काम को किस तरीके से करते हो इस पे डिपेंड करता है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी फैकल्टी आप लें तो आप उसको सीरियस होकर पढ़ें. हर फैकल्टी में अपॉर्चुनिटीज है. इससे पहले जस्ट लास्ट क्लास में हम लोग ने चर्चा किया था कि कॉमर्स का मीनिंग डेफिनेशन क्या होता है. और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ 3 होते हैं क्लास 10th के बाद. जनरली किसी भी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चे जो क्लास स्टैंडर्ड 10th पास करते हैं तो इंटरमीडिएट में या उसके बाद उसके लिए स्टडीज़ के 3 ऑप्शंस, 3 स्ट्रीम्स आते हैं. वो है आर्ट, कॉमर्स और साइंस. 3 स्ट्रीम में से, तीनों फैकल्टी या सब्जेक्ट में से किसी एक को आप प्रेफर करते हो, चूज करते हो. या तो आप आर्ट रख सकते हो, या तो कॉमर्स, या तो साइंस. तीनों में से कोई एक रखते हो आप, क्योंकि तीनों आप नहीं पढ़ सकते हो. कारण यह है कि तीनों का लार्ज स्कोप है. तीनों ही अपने आप में यूनिक फैकल्टी है. किसी भी एक पर्सन से तीनों संभाल नहीं सकता है. एक टाइम में आप किसी एक ही फैकल्टी को पढ़ सकते हो, तीनों फैकल्टी को पढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तीर से एक ही निशाना होता है. आप एक बार में एक ही पढ़ सकते हो. अगर आप आर्ट रखते हो तो आर्ट के ही 5 पेपर, साइंस रखते हो तो साइंस के 5 पेपर, और कॉमर्स रखते हो तो कॉमर्स के 5 पेपर्स आपके पढ़ने होंगे ओनली एंड ओनली, उससे रिलेटेड. अभी तक के ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो यही है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2020 में जो लास्ट ईयर अभी बीते हुए हैं, इसमें हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और उनके कैबिनेट के जो मिनिस्ट्री हैं वो सारे मिलकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पास किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. कोई भी सब्जेक्ट लेके आप पढ़ सकते हो. ओवरऑल आपके पेपर 5 ही होंगे. और अब वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाली सिस्टम
ओवरऑल नहीं के बराबर रहेगी। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री लेते हो और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री, अकाउंट और मैथ सब पढ़ सकते हो, 5 पेपर। साइंस, आर्ट, कॉमर्स में तीनों में से कोई भी पेपर आप चूज कर सकते हो, तीनों मिला करके आप 5 पेपर ले सकते हो। कोई कंप्यूटर लेके पढ़ सकता है, कोई इंग्लिश लेके पढ़ सकता है, कोई फिजिक्स, कोई अकाउंट, कुछ भी लेके आप 5 पेपर पढ़ सकते हो। मतलब अब मिला जुला होगा, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर होगा। स्टूडेंट चाहेगा कि हम हिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ें और अकाउंट भी पढ़ें, तो वो कैसा कर सकता है। तो अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा होगा, जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट वाला सिस्टम अब शायद नहीं रहेगा इंटरमीडिएट लेवल में, और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मेरे ख्याल से खिचड़ी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो और उसके साथ साथ आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, तो फिजिक्स एक अपनी अलग दुनिया है और इकोनॉमिक्स अलग दुनिया है। आपको ओवरऑल फ्यूचर में जाना होगा किसी एक सेक्टर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। आपका अगर फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में भी है, तब दोनों ही आप बेसिक लेवल में पढ़ लो, लेकिन आगे जाके किसी एक को आपको फोकस करना होगा, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही है। लेकिन ट्रेडिशनल जो अभी तक है उसमें आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में किसी एक को पढ़ना होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यह चर्चा किया था। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कॉमर्स स्टडी करने के बाद डायरेक्ट में इंटरमीडिएट 12th कॉमर्स से आप कर लेते हो, आईकॉम कर लेते हो, तो उसके बाद आपके सामने क्या ऑप्शंस आते हैं, आप क्या कर सकते हो। मैं बता रहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये बैचलर डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, ये सब करने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ डिप्लोमा डिग्री कर लो, कुछ एक्स्ट्रा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भाई ठीक है, उनका कहना भी सही है, लेकिन वो स्टूडेंट जो अपने फैकल्टी को, अपने सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो टाइम पास करते हैं, रख लिए अकाउंट, रख लिए मैथ, रख लिए फिजिक्स ऑनर्स कुछ, और उसको टाइम पास कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, तो भाई इससे क्या होने वाला है। तब तो सही बात है, तब तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप उसको इंटरेस्ट लेकर के अच्छे से पढ़ते हो, बहुत डीप नॉलेज लेते हो, सिस्टम से पढ़ाई करते हो, तो बहुत उसका काम आएगा। भले ही आप कॉमर्स से हो या आर्ट से हो या साइंस से हो, आपको पता होना चाहिए। अगर लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बीकॉम अकाउंट ऑनर्स करते हो, या बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी ऑनर्स करते हो, या इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, या कोई भी ऑनर्स कर रहे हो आप, तो उसको आप अच्छे से डीप नॉलेज और अच्छे स्टडी करते हो, आपके पास नॉलेज है उसका, तो आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। और अगर आप टाइम पास कर रहे हो, तो वो ऑनर्स करके सही में कुछ नहीं मिलने वाला है। कहते हैं ना, लोग पढ़ लिख के घोड़ा घास कर रहा है, कुछ नहीं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फैकल्टी को, अपने सब्जेक्ट को किस ढंग से पढ़ाई किए हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी ऑनर्स हो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको, आपके लिए, आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि सीधे बैचलर डिग्री, बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब करने से कुछ नहीं होता है, तो वो आपको भटका रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उनकी बातों पे आप न जाएं। और वो लोग, वो ऐसे लोग वो होते हैं जो खुद ही कुछ नहीं कर रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप कॉमर्स से हो, अकाउंट ऑनर्स कर रहे हो, तो उसमें भी और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अकाउंट ऑनर्स करने के बाद आपको अकाउंटिंग के बहुत सारे नॉलेज हो जाते हैं। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी में जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए पीटी के बाद मेंस में आपके स्पेशल सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप कॉमर्स से हो, अकाउंट से हो, तो अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप आगे नेट क्वालिफाइड करते हो या फिर कुछ भी करते हो, नेट में आपके स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। और इस तरह के और भी जनरल कंपटीशन पास करोगे। जनरल कंपटीशन पास करने के बाद आपके जब इंटरव्यू होते हैं, कंपटीशन, किसी जॉब के लिए आप कंपटीशन क्रैक करते हो, आगे जाते पीटी मेंस करने के बाद आपको इंटरव्यू जब होता है, तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है व्हाट आर योर फैकल्टी, मतलब आप किस सब्जेक्ट से इंटर किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, पीजी किए हो, क्या है आपका स्ट्रीम, क्या था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या था। अगर आप मानते हो, हम मानते हो, अगर आप बोलते हो कि हमारा कॉमर्स फैकल्टी था, तो आपको कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। पूछते हैं कि आपके ऑनर्स क्या थे, व्हाट वाज योर ऑनर्स फैकल्टी, ऑनर्स सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स अकाउंट बोलते हो, तो अकाउंट से उठा के आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो अब तब आप कैसे कह सकते हो कि आपके ऑनर्स, आपके अकाउंट ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स का कोई वैल्यू नहीं है? कैसे कह सकते हो? है वैल्यू, क्योंकि ओवरऑल वो लास्ट स्टेप में काम आया ही ना। अगर आप मान लो अकाउंट ऑनर्स कर रहे हो, अकाउंट ऑनर्स करने के बाद अगर आप जाते हो रेलवे का एग्जाम देते हो, रेलवे के एग्जाम पीटी मेंस क्रैक कर लेते हो, इंटरव्यू का टाइम आता है, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपके क्या स्ट्रीम थे। आप कहते हो हमने अकाउंट से ऑनर्स किया था,
LNMU से या DU से JNU से किया था, तो आपको वहाँ पे एक्सपर्ट बैठा रहता है, क्योंकि उनको पहले से पता है, आपके डॉक्यूमेंट देखने से पता चल जाता है कि आप अकाउंट से थे, तो अकाउंट का एक्सपर्ट पहले से आपका वेट कर रहा होता है आपसे सवाल पूछने के लिए। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तब वहाँ पे तो अकाउंट का काम आया, वहाँ पे तो आपको नॉलेज काम आया आपके फैकल्टी का। इसलिए ओवरऑल सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं काम आते ही हैं। तो ये भ्रम में मत रहना कि कुछ नहीं होता बीकॉम करने से, कुछ नहीं होता BA BSc करने से, बहुत कुछ होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हो। टाइम पास करोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे, नॉलेज नहीं रहेगा, तो सच में आप भटकोगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नॉलेज आपके पास है तो बहुत काम आएगा। और क्या काम आएगा, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होगा, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। आइए 12th से, अगर कोई बच्चा 12th कॉमर्स पास करता है, उसके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी मैंने बताया है। आर्ट और साइंस वालों को भी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट ICOM करते हैं, 12th पास करते हैं, उसके लिए पहले तो बैचलर डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएट PG डिग्रीज आएंगे, बैचलर और मास्टर डिग्रीज आएंगे। बैचलर में आप या तो आपके सामने BCom ऑनर्स, BCom और BCom ऑनर्स, BCom में सीधे पास कोर्स, और BCom ऑनर्स में अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स ये ऑनर्स आपके होंगे, तो आप BCom कर सकते हो। BCom दैट मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स। फिर BBA, BCA, बैचलर इकोनॉमिक्स, LLB, MCom, PhD नेट कर, PhD क्रैक करो, नेट क्रैक करो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर्स में हो जाएंगे। MBA, MCA दैट मीन्स ये सारे आपके बैचलर और मास्टर डिग्रीज हैं जिसको आप कर सकते हो। और मैंने अभी अभी बताया कि BCom, BBA, BCA, बैचलर इकोनॉमिक्स, LLB कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है तब जब आप टाइम पास करते हो, लेकिन अपने सब्जेक्ट का, अपने ऑनर्स का डीप नॉलेज लेते हो तो वो बहुत काम आगे आने वाले हैं, आगे बहुत उसका यूज होने वाला है, आपके कैरियर को बनाएंगे, आपके टारगेट, आपके लक्ष्य को पाने में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो। और एक बात ध्यान रहे कि आप जो ऑनर्स कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो, आपको उसी फील्ड में, उसी के जो अकॉर्डिंग जो टारगेट होना चाहिए वो आपको फोकस करना चाहिए। तो ये आपके ऑप्शंस आते हैं बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के, चाहे BA मतलब BCom, BBA दैट मीन्स बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA बैचलर इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे। फिर बैचलर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कोई बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इकोनॉमिक्स से आप ऑनर्स कर सकते हो, या फिर LLB कर सकते हो जो लॉ का कोर्स होता है, और लॉ करने के बाद आप एडवोकेट, वकील, ये सब सारे या प्रैक्टिस कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं, उसमें कर सकते हो आप। MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स आप ले सकते हो, कर सकते हो। फिर आगे आपको हो तो PhD कीजिए, नेट कीजिए, नेट क्वालिफाइड दैट मीन्स नेट का मतलब हुआ यहाँ पे, आप यहाँ नेट भ्रम में न रहें, नेट का मतलब इंटरनेट नहीं हुआ यहाँ पे। नेट का मतलब यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, जो आप नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, और वो आप PG करने के बाद दैट मीन्स MCom, MA, MSc करने के बाद ही आप नेट या JRF का तैयारी कर सकते हो। तो वो नेट क्वालिफाई करो और PhD करो तो आपको किसी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके अपने फैकल्टी बहुत काम आने वाले हैं, अपने सब्जेक्ट आपको बहुत काम आएगा, वहाँ नॉलेज होगा तो। और फिर MBA भी मास्टर डिग्री होता है और प्रोफेशनल भी होता है, तो ये भी आप कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके लिए आपको कैट मैट का तैयारी करना होता है जनरल, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ अपने सब्जेक्ट का जो तैयारी होता है वो करना होगा। फिर MCA कर सकते हो आप, तो ये मास्टर डिग्री कर सकते हो। उसके बाद आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपके पास नॉलेज है तो ये हुआ बैचलर और मास्टर डिग्री। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। आइए प्रोफेशनल डिग्रीज पे चलते हैं। 12th कॉमर्स के बाद प्रोफेशनल में जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा चॉइस और सबसे रॉयल चॉइस जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। मैक्सिमम 12th के जो बच्चे या बच्चियां होती हैं उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एक एम टारगेट होता है वो सबसे प्रायोरिटी उसी का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसी का होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद यहाँ नीचे में जितने आपको दिखाए गए हैं वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सबका इंपॉर्टेंस है, सब बहुत अच्छे हैं सारे टारगेट। तो फिलहाल फर्स्ट पोजीशन पे हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा है, CA का कोर्स, शॉर्टकट में इसको CA बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कुछ भ्रम फैलाते हैं, कुछ गलत कमेंट्री कर देते हैं, CA मीन्स चोर आदमी। अरे भाई CA चोर आदमी नहीं होता है, CA मीन्स दैट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कंपनी के लिए फाइनलाइज करते हैं, उसके सारे हिसाब किताब को बहुत अच्छे से देखते हैं, प्रूव करते हैं और उसको चलाते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वेल एजुकेटेड और बहुत ही अथाह ज्ञान वाले नॉलेज वाले जो कॉमर्स फैकल्टी में बहुत वास्ट नॉलेज वाले पर्सन होते हैं CA। इसमें ना तो कोई आरक्षण है और ना ही कोई घूस चलता है।
ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज आपके स्टडी से ही, आपके टैलेंट से ही निकलते हैं। जेन्युइनली ये 4 साल का कोर्स होता है। कोई भी स्टूडेंट 12th पास करके फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन करेंगे, क्रैक करेंगे, उसके बाद सीए इंटर में एडमिशन होगा, जो कि ऑलरेडी जैसे मैंने सीए फाउंडेशन किया है, उसके बाद हम सीए इंटर के स्टूडेंट हम खुद हैं और लर्नर हैं हम, और कॉमर्स के फैकल्टी को पढ़ाते भी हैं। तो ये चार्टर अकाउंटेंट सीए आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अगर आप कॉमर्स की दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कुछ जलवा बिखेरना चाहते हो, तो आपके लिए कॉमर्स में चार्टर अकाउंटेंट, सीए के बाद एफसीए भी आता है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड चार्टर अकाउंटेंट होता है, तो एफसीए भी आगे आप कर सकते हो। फिलहाल सीए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकता है कॉमर्स के बाद, जो मैंने बता ही दिया। जनरली 4 साल का कोर्स होता है। पहले आपको सीए फाउंडेशन करना होगा। आप चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीए फाउंडेशन कर सकते हो। उसके बाद आपके ये सीए इंटर में, दैट मीन्स सीए इंटर के बाद सीए फाइनल होता है। दोनों में ही 2-2 ग्रुप होते हैं, आप स्टडी कर सकते हो। और सीए बन जाने के बाद आपके अपनी मनमर्जी है, आप अपने मन के मालिक हैं। चाहे तो आप अपना फार्म खोल लें, अपना ऑडिट करें, कंपनी, बहुत सारी कंपनी कांटेक्ट करेगी आपसे, या तो आप किसी कंपनी में एज ए जॉब कर सकते हैं चार्टर अकाउंटेंट या ऑडिटर के रूप में। एक अच्छे ऑडिटर जो सीए होते हैं वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अकाउंटेंट। एक सिंपल अकाउंटेंट आप बन सकते हो। कॉमर्स फैकल्टी 12th कॉमर्स से करने के बाद एक सिंपल अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट हर जगह काम आते हैं। अकाउंटेंट तो किसी बैंक में भी काम आते हैं, अकाउंटेंट किसी स्कूल में काम आते हैं, अकाउंटेंट किसी कॉलेज में काम आते हैं, अकाउंटेंट फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो अकाउंटेंट हर जगह। अकाउंटेंट का मतलब ही हुआ लेखापालक। लेखापालक जो लिखने का सारा काम, हिसाब किताब सारा मेंटेन करने वाले हो, वही है लेखापालक जो अकाउंटेंट है। तो आप ये कर सकते हो। फिर कंपनी सेक्रेटरी, जिसे हम लोग शॉर्टकट में सीएस बोलते हैं। ये कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं, सीएस होते हैं। तो सीएस का कोर्स भी कर सकते हो। ये है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? ये कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, मिंट तैयार करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, चार्टर अकाउंटेंट को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी सीएस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है किसी कंपनी में। तो आप चाहे तो सीएस कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादातर कंपनी के लॉ से रिलेटेड स्टडी होगा, और इसमें अकाउंट, टैक्स, लॉ भी बहुत सारे आते हैं। तो सीएस का भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा आपके कैरियर में आगे। और आगे चलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटी ऑफिसर जिसे कहते हैं, तो ये आप कर सकते हो तब जब आपके ऑनर्स हो जाते हैं किसी भी फैकल्टी से। लेकिन जनरली जो अकाउंट ऑनर्स के स्टूडेंट होते हैं, तो अकाउंट ऑनर्स के स्टूडेंट जनरली ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं, और ये होगा तब जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो। तो आपको सीजीएल के तहत ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट होता है जो एसएससी करवाती है। एसएससी के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो एसएससी हैंडल करती है। तो एसएससी में आपको सीजीएल एग्जाम क्रैक करना होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट, जिसमें आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसमें आपको उसका सिलेबस भी मिल जाएगा। आगे हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा हम क्लास देंगे जिसमें सीजीएल क्या है, इसका सिलेबस क्या है, किस चीज़ को करने से क्या होता है, एसएससी क्या है, हम बताएंगे आपको। फिलहाल आप ये जान लें कि सीजीएल जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट, एसएससी लेती है, वो क्रैक करने के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सपना रख सकते हो। जो बहुत रॉयल, बहुत अच्छे ही टारगेट और एम है। तो ये आप कॉमर्स की स्टडी 12th के बाद आप ऐसा, बीकॉम करने के बाद ऐसा कर सकते हो। आगे चलते हैं, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएचएम का कोर्स भी कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट का को करने के बाद आप किसी भी मैनेजमेंट जो होटल, दैट मीन्स जो होटल से रिलेटेड हैं, जो बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं, या ये जो रेसिपी हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड बहुत सारे जो काम हैं, वो मैनेजमेंट का स्टडी कर सकते हो। इस आज के टाइम में इस बीएचएम का, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के कोर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत यूजफुल है ये। तो आप ये भी कर सकते हो जो आपको 12th के बाद होंगे। इसके बाद मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। आप चाहे तो मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो इन जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में आपको मास कम्युनिकेशन मतलब ये हुआ, इसको करने के बाद आप या तो न्यूज़ जर्नलिस्ट एडिटर बन सकते हो, या फिर आप न्यूज़ मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल पे आप रिपोर्टर बन सकते हो। मतलब ये हुआ कि आपके लैंग्वेज बहुत अच्छे हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप किसी न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो, आप बोल सकते हो अच्छे से,
न्यूज़ या जर्नलिज्म करके, तो ये आपको मास कम्युनिकेशन ऐसा बताएगा। तो ये कोर्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और सबका इंपॉर्टेंस है। फिर एनिमेशन जो ग्राफिकली ग्राफिक्स होता है वो सब सारे आप कर सकते हो, या फिर अकाउंटेंट या ऑडिटर बन सकते हो। अगर ये सब कुछ नहीं करते हो तो आप सिंपल अकाउंटेंट, अगर आप सीधा बीकॉम करते हो, नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, जीएसटी आप फाइल करना चाहते हो, आईटीआर फाइल करना चाहते हो, आपके पास नॉलेज है सारे टैक्स का, इनकम टैक्स का, तो वो भी आप जनरल अकाउंटेंट का तैयारी कर सकते हो। जूनियर से जूनियर और सीनियर से सीनियर लेवल का अकाउंटेंट आप बन सकते हो, या फिर ऑडिटर बन सकते हो। एक सिंपल ऑडिटर जो आपके पास अगर अकाउंटिंग का या ऑडिट का या कॉमर्स का एक अच्छा थोड़ा नॉलेज है तो आप ऑडिटर भी बन सकते हो, जिसे हम लोग हिंदी में अंकेक्षक बोलते हैं, जो कंपनी के बहुत सारे डेटा को, उसके इंटरप्रिटेशन को, उसके हिसाब को चेक करते हैं कि कहाँ फॉल्स है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो ये आपके सामने ये सारे ऑप्शंस विकल्प हैं जो आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। इतना ही नहीं, अगर आप इन सब में से किसी को प्रेफर नहीं करते हो और आपको जनरल कंपटीशन में कहीं कोई ऐसा एम है जो आपके अंदर, आपके माइंड में चल रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जनरल कंपटीशन ये तो वैसे किसी फैकल्टी के स्टूडेंट, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स वाले कोई भी कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले के लिए भी ऑप्शंस हैं। आप आर्मी डिफेंस लाइन में जा सकते हो, आर्मी का तैयारी कर सकते हो। 12th के बाद रेलवे में जा सकते हो, आप कर सकते हो। इसके लिए आपको जनरल कंपटीशन तैयारी करना होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिस्ट्री जो भी है वो तैयारी करना होगा। फिर बैंकिंग में बहुत सारे क्लर्क का जॉब होते हैं, बहुत सारे बैंक पीओ का जॉब होते हैं, बहुत सारे, तो वो आप बैंकिंग में IBPS के तहत भी होते हैं, तो वो कर सकते हो। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत बहुत सारे ऐसे एम होते हैं, बहुत सारे ऐसे टारगेट होते हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं उसके तहत आप बहुत सारे एग्जाम, उसी तरह से UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो नेशनल लेवल के IS IPS इस तरह के जो लेवल के जो जॉब होते हैं, जो रॉयल डिफेंस जॉब होते हैं, बहुत UPSC एक कह सकते हैं कि हायर लेवल के डिफेंस जॉब हैं। ये जॉब नहीं कहना चाहिए बल्कि पब्लिक का सर्विस कहना चाहिए। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और आदर्श और रिस्पेक्टफुल होते हैं BPSC UPSC जो हाई लेवल के होते हैं। ये आपको ग्रेजुएशन करने के बाद, किसी भी फैकल्टी से ग्रेजुएशन करने के बाद आप कर सकते हो। इसके लिए मेहनत चाहिए और किसी के भी लिए मेहनत चाहिए। तो UPSC भी आप क्रैक कर सकते हो, जिसको क्रैक करने के लिए आपके अंदर मेहनत, जुनून होना चाहिए, तभी आपको ये होगा। वरना टाइम पास करने से तो भाई कुछ नहीं होता है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं। इसीलिए कोई भी, अभी तक आपको जितने मैंने बताया, सबके लिए आपके अंदर जुनून, लगन, मेहनत होना चाहिए। रियल में आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तभी उसका फायदा है, तभी आप ये कर सकते हो। तो UPSC कर सकते हो, या फिर अदर कोई कंपटीशन भी, किसी भी और कंपटीशन में आप जा सकते हो 12th के बाद। लेकिन साइंस के अपने कुछ स्पेशल कुछ टारगेट होते हैं, उसमें आप नहीं जा सकते हो। और जनरली और बहुत सारे कंपटीशन में आप क्रैक कर सकते हो। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आते हैं 12th कॉमर्स के बाद। तो मेरे ख्याल से हमने जो यहाँ एक्सप्लेन किया, जो टारगेट, जो एम्बिशन, जो कैरियर ऑप्शन आपको बताया, तो आपको शायद समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर बात आपको अच्छी लगी, तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी हमेशा यही एफर्ट, हमेशा यही कोशिश रहती है आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े। और हमेशा आगे भी हमारी ऐसी कोशिश रहेगी। और कुछ ही दिनों में, ये कहिए कि एक सप्ताह के अंदर, आई होप 1 वीक में हमारी अपनी ऐप आ जाएगी, जो एम्बिशन एकेडमी 24/7 के नाम से ही होगी। तो इस ऐप पर आपको पढ़ने के लिए आज़ादी होगी। आप कुछ भी, आप ऑनलाइन क्लास या फिर उसमें लाइव क्लास देख सकते हो। ऐप पे सब कुछ आपको मिलेगा, सारी क्लास हर फैकल्टी के। और यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स के नहीं, कॉमर्स, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, हर फैकल्टी के वेल एजुकेटेड टीचर से आपको क्लास मिलेंगे। आप यहाँ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और कोई भी अगर आपको सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो। आप कोई इंक्वायरी है आप कर सकते हो, पूछ सकते हो बेशक, क्योंकि हमारा तो यूट्यूब चैनल का नाम ही है 24/7 आपके लिए रेडी रहेंगे। आप बेशक कोई क्वेश्चन राइज कर सकते हो, पूछ सकते हो और नॉलेज ले सकते हो। इसके लिए हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो, हमारी ये क्लास, हमारी ये बातें आपको पसंद आई होगी। और पसंद आएगी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग तो दिल से आपके लिए काम करते हैं और नॉलेज इकट्ठा करते हैं और आपको बताते हैं। और तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।